नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण विद्या देखने वाले साथियों। हिंदी शिक्षण विद्या हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है हिंदी शिक्षण विद्या का। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग फर्स्ट हमने देख लिया, आज भाग हम दूसरा पढ़ने वाले हैं। कुल हिंदी शिक्षण विद्या के भाग 15 होने वाले हैं, जो 3 दिन में हम पूरा करवा देंगे। 15 भाग होंगे हिंदी शिक्षण विद्या का। उसके बाद साथियों हमने संस्कृत शिक्षण विद्या हमने देख ली, पूरी की पूरी संस्कृत शिक्षण विद्या 500-600 क्वेश्चन हमने संस्कृत शिक्षण विद्या के देख लिए हैं। पूरे क्वेश्चन प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख लेना। मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, 1200 या 1300 क्वेश्चन देख लिए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, क्योंकि 27 फरवरी किसी भी हालत में साथियों रीट पात्रता एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, यहां देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन, एक कक्षा 1 और 2 क्या पूछा हुआ है। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो। भाई अर्थ और उद्देश्य, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन, शब्द पहचान और मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। साथियों ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट में ये क्वेश्चन रीट आरटेट बोलते थे, पहले आरटेट बोलते थे ना साथियों। 2012 में आरटेट बोलते थे इसको, अब 2015 से इसका नाम पड़ गया है रीट। आरटेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ, भाई क्या है ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन है ए, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ये ठीक है, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा डैश 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 और डैश 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 का उत्तम साधन है। भाई किसका है, सुनने बोलने और सोचने का, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने का, पढ़ने लिखने और समझने का। भाई कौन सा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा दो इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाषा डैश डैश और डैश डैश का एक उत्तम साधन है, ऑप्शन सी। भाई भाषा क्या है, भाषा सोचने और महसूस करने, चीज़ों से जोड़ने का एक क्या है भाई, उत्तम साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा हुआ है, नहीं है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाई कौन सा नहीं है, चलो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, संदर्भ के अनुसार। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों का जो उच्चारण देना। साथियों तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये सुनी हुई बातों का जो का त्यों आंसर देना, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानो या ना मानो ऐसे ही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो एग्जाम में। और जो आप 85 तक कर लेते हो, 87 तक कर लेते हो, लेकिन 60% नहीं बन पाता है। समझ रहे हो, 60% नहीं बन पाता, 90 क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पाते, जिसके कारण आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। इसलिए आपको किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए 60% बनाना ही बनाना है, 90 अंक आपको लाना ही लाना है पात्रता में। अगर आप नहीं लाओगे तो आप यहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। फिर इंतज़ार करना 2030 जो आएगी नहीं, 2030 आने वाली 2030, 5 साल के बाद जो रीट आएगी उसका इंतज़ार करना, फिर पढ़ाई कर लेना। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मैं रोज़ मेरा गला फाड़ के बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं साथियों, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता नहीं है। बाकी तो आप कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आप कर नहीं पाते हो, वो हम बता देते हैं। बस यही आपका फायदा है, कुछ नहीं करना है, जाके एग्जाम में बस गोलाई मारना है, पढ़ लो। इसलिए भी बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान विशेष देंगे। भाई आपको बोल रहा है आप किस बिंदु पर ध्यान देंगे। प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो,
उपदेशात्मक पाठ शामिल हो या कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ ऐसे क्वेश्चन ही बताएंगे साथियों। यहाँ पूछा हुआ है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाई क्या पूछा हुआ है, ये चॉम्स्की वाला हमेशा आता है। ये चॉम्स्की, आप कौन सा भी एग्जाम दो, ये चॉम्स्की हमेशा वहीं सबसे पहले आ जाता है। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाई कौन सा कथन सही है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना बहुत जरूरी है। तो साथियों चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, ऑप्शन होगा ए, बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की, ये वाइगोस्की और चॉम्स्की, चुस्की, ये चुस्की है ना, ये और एक ये, इसके क्वेश्चन साथियों बनते ही बनते हैं, हमेशा बनते हैं। मैंने बहुत सारे पेपर देखे, आपकी ज़िंदगी में पेपर नहीं देखे होंगे, इतने सारे पेपर मैंने देख लिए हैं और उसमें से ही क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। ये मेरे मन से थोड़ी बना रहा हूँ भाई, पेपर्स में से बना रहा हूँ। ये हमेशा हर पेपर में ये चॉम्स्की मिलता है मेरे को, इसलिए फिर आएगा ये आपके रेट में। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया भाई, भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। वाइगोस्की ने समाज पर विशेष बल दिया है। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे देखिए, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। कौन से बिंदु, पढ़ लो चारों बिंदु भाई। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षा रखना, या विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो कौन सा होगा, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। ये साथियों एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सा बिंदु है सबसे अधिक, तो साथियों यहाँ होगा ऑप्शन डी, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्या है भाई, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है भाई, क्या है जल्दी से बताइए। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के निरंतर परीक्षा लेना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई, कौन सा कथन सही है, चारों कथन पढ़ लीजिएगा। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो साथियों ऑप्शन ए होगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ये ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर पूछा है। ठीक है, देखो साथियों प्राथमिक स्तर पर एक उच्च प्राथमिक स्तर पर, दोनों का मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो पहले प्राथमिक स्तर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाई, क्या है, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख ले जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सके। ये प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। और उच्च प्राथमिक स्तर का क्या है, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। ये उच्च प्राथमिक स्तर का ये उद्देश्य है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सिखाने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। कौन है, अनुकरण है, भाषा प्रयोग है, रचनात्मकता है, या अभिव्यक्ति है। क्या पूछा हुआ है, ध्यान से आंसर देना है। ऐसे आंसर साथियों लगते हैं नॉर्मल लेकिन टेढ़े हैं थोड़े। गोला करने में इतना जल्दी आपका हाथ चलता है कि कहीं पर भी गोला कर देते हो आप।
ए हो तो बी पर कर देते हो और बी है तो सी पर कर देते हो। इतना हाथ आपका तेज चलता है तब, भले आपको वो आंसर पता है, इसका आंसर बी है, लेकिन आप बी पर गोला नहीं मारते हो क्योंकि आपका हाथ इतना उत्तेजित होता है उस समय कि फटाफट गोला कर दो। और बी के समय आप क्या कर देते हो, सी और डी कर देते हो। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण से साथियों आपके 60% नहीं बन पाता है, 90 क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं, 87, 88 तक आप सही कर देते हो। लेकिन ऐसी गलतियां हैं ना, जो आपके हाथ है ना बहुत तीर जैसा चलता है ना उस समय, तो इसको थोड़ा नॉर्मल भी रखना है, हाथ को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, इसका आंसर होगा अनुकरण। मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या है, अनुकरण आंसर होगा, ऑप्शन सी ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। भाई क्या है सर्वश्रेष्ठ विधि, बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, भाई बच्चों को पाठ्य पुस्तक आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर उपलब्ध कराना। तो साथियों इसमें से है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पर गोला मारोगे और लग जाएगा ऑप्शन ई पर, इसलिए ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ई विकल्प आपके हाथ के लिए आया है। ये ई विकल्प है ना, आपका हाथ बहुत ज्यादा चलता ना, इसके लिए ई विकल्प आया है। डी करोगे ना उस समय ई पर गोला लग जाएगा, इसलिए हाथ को पकड़ के रखना है, पेन को भी पकड़ना है और हाथ को भी अपने दिमाग के अंडरवर्ड में रखना है, ई पर गोला ना लग जाए। ठीक है, आगे देखिए नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्य से संबंधित है। क्या पूछा हुआ है, नासिरा जो है भाई पढ़ते समय क्या कर रही है, बहुत बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई आती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधी, यहाँ पठन वैफल्य बोला है, पठन संबंधी विकार। क्या है पठन संबंधी विकार का है, पठन अरुचि है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है या पठन वैफल्य है। भाई क्या है जल्दी से बताइए, पठन वैफल्य क्या है जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा सी डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी। सॉरी यहां पर देखो साथियों, इसका देखो पठन संबंधी पढ़ने का जो विकार है वो डिसलेक्सिया है, और लेखन संबंधी लेखन, पठन कौन सा होगा डिसलेक्सिया, लेखन होगा डिस्ग्राफिया। तो यहां पढ़ने संबंधी अक्षमता पूछा हुआ है, पढ़ने संबंधी अक्षमता, यहां ऑप्शन होगा बी डिसलेक्सिया। ठीक है, ये थोड़ा मेरे हाथ से ही हो गया है मिस प्रिंट, लेकिन मैं बैठा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया भाई क्या है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है, ध्यान से देना आंसर। पाठ के अंत में दिए अभ्यास के माध्यम से होता है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, ऑप्शन होगा बी सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है भाई आकलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे लग रहे एग्जाम की दृष्टि से जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए भाई। जो भी आपकी इच्छा है, नाइस, वेरी नाइस, गुड, जो भी आपकी इच्छा आप कमेंट्स कर सकते हो। यहां पूछा हुआ है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा हुआ है, सही है। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं, एक भाषी होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। तो साथियों बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है। भाई पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधि है ना, वो देने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधि बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, गृह कार्य सामग्री जुटाना। तो साथियों पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है ऑप्शन ए, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा,
बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका पूछा हुआ। उचित तरीका क्या है आकलन करने के लिए? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से हिसाब किताब रखवाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। साथियों क्या पूछा हो? बच्चों की भाषा का आकलन। क्या है? भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है, ऑप्शन होगा भाई बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ये बी ऑफ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। साथियों नॉर्मल क्वेश्चन है, हंसना इसमें नहीं आता है। देखो स्वाभाविक क्रम क्या है भाई? भाषा कौशल के जो कौशल है स्वाभाविक क्रम क्या है? देखो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर मान लो इतना सारा याद नहीं है तो आपको एक याद करना लाइन, सुपबली। क्या है? सुपबली। सु का मतलब सुनना, सुबपली, सुबपली, सुबपली सुनना, सुबपली पे सुबपली सुनना। सु का मतलब सुनना, ब का मतलब बोलना, प का मतलब पढ़ना, लिखा मतलब लिखना, सुबपल्ली। ठीक है, तो ये है हंसना, यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके संस्कृत में, इसका ट्रांसफर संस्कृत में हो जाता है। हिंदी क्वेश्चन देखो साथियों, हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर मान लो वो उसका आंसर आपको याद है तो आप इसको संस्कृत में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमेशा संस्कृत में ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन कि नाट्य शिक्षण से कक्षा अभिनय प्रणाली कह प्रयोग स्यात्। भाई ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे बना के, यही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका क्या थोड़ा भाषा में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ हिंदी में है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से भाई क्या है, शिक्षक और बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सिखाने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यही आंसर है, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक पूछा हुआ? किसका है सर्वाधिक? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? साथियों ये क्वेश्चन आप 100% मुझे पता है ये क्वेश्चन आप गलत करके आओगे ही आओगे, क्योंकि सारे ऑप्शन भाषा अर्जित करने के साधन है। ये चारों ये है ना, ये चारों भाषा अर्जित करने के साधन है। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा हुआ। सर्वाधिक, सभी में सर्वाधिक। देखो साथियों, भाषा की कक्षा जो होती है ना साथियों, वो कुछ टाइम तक ही रहती है। मतलब मान लो आपके 7 बजे स्कूल होती है, 4 बजे छुट्टी हो जाती है, मतलब 7 से 4 लगभग, आप समझ लीजिएगा। भाषा प्रयोगशाला में साथियों, भाषा प्रयोगशाला होती है, उस प्रयोगशाला में लगभग सुबह से शाम यही टाइम होता है। पाठ्य पुस्तक जो होती है आपके पास, तो हमेशा आप पाठ्य पुस्तक लेके भाषा सीख नहीं पाते हो। लेकिन समाज ऐसा है, जो आप क्या करते हो, समाज में रहते हो, काम करते हो, बातचीत करते हो, व्यवहार करते हो, वहीं से आप क्या करते हो, भाषा सीख जाते हो। तो यही प्रमुख है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साथियों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तकों की, भाषा परीक्षाओं की? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की। ऑप्शन होगा बी इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये देख लीजिए, ये देख लो, लिखना क्या भाई? लिखना क्या एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है या एक यांत्रिक भाई प्रक्रिया है। तो लिखना क्या है भाई? एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन होगा सी इस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा भाई? प्राथमिक स्तर पर क्या पूछा हुआ है? प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण के प्रयोग, व्याकरण के उपयोग, शब्द भंडार विवृद्धि, साहित्यिक समझ या उच्चारण की स्पष्टता। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उच्चारण की स्पष्टता। ये डी इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण। साथियों हमेशा ये आता है क्वेश्चन, भाषा के संबंध में
उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका नॉर्मल क्वेश्चन है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान एवं उसका क्या करना, निदान करना है। ये ही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य साथियों, ये क्वेश्चन आप कौन सा भी एग्जाम दे दो, कौन सा भी दे दो, मान लो आपके एग्जाम में शिक्षण विद्या अगर है तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले छपा हुआ मिलेगा। ये क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरण नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति भय एवं आनंदानुभूति करना। तो साथियों यही होगा, ये ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या है भाई, बच्चे केवल मूल्यों को अर्जित करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है, कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे जो होते हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है रीट 2015 में, देख लेना। लेवल 2 में ये क्वेश्चन देख लेना, छपा हुआ मिलेगा आपको। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश 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 एवं डैश 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 से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। भाई किसके साथ, यहाँ पूछा हुआ है, घर परिवार एवं पड़ोसी, घर परिवार एवं परिवेश, घर परिवार एवं दोस्तों, घर परिवार एवं टीवी। साथियों क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा घर परिवार एवं परिवेश से ही, ऑप्शन होगा बी होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा आपको हमेशा। मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो यही है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा पर सबसे अधिक बल दिया गया है भाई किस पर, कविता दोहराना, कहानी सुनने, कार्यपत्रों को या परस्पर अंतःक्रिया। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन डी परस्पर अंतःक्रिया। भाई वीडियो कैसा लगा जल्दी से मुझे बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, क्योंकि आने वाले वीडियो साथियों ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आएगा और वीडियो आप तक पहुंच जाएगा और वो वीडियो आसानी से आप देख सकोगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। साथियों नेक्स्ट वीडियो ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुल 15 भाग होने वाले हैं, 15 वीडियो होने वाले हैं, हर वीडियो में 30-40, 30-40, 50, 30-40 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो में जब भी अपलोड करूँ वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। और हमने देखो साथियों, मनोविज्ञान की क्लास हमारी खत्म हो चुकी है, देख लेना जाके, मनोविज्ञान की क्लास हमने खत्म कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद हिंदी शिक्षण विद्या की क्लास लगभग हो चुकी है। ठीक है, ये हो रही है, हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। संस्कृत शिक्षण विद्या, संपूर्ण संस्कृत शिक्षण विद्या हमने देख लिए है, लगभग 6-7 वीडियो में 700-800 क्वेश्चन हमने देख लिए, जाके देख लेना। और उसके बाद संपूर्ण शिक्षण विद्या जो है साथियों, संपूर्ण शिक्षण विद्या ये भी हमने देख लिए, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई।